जय हिंद स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं, हम बोहर ऑर्बिट की रेडियाई जो है उसे कैलकुलेट कर रहे थे। तो उसी पॉइंट को हम लोग आगे लेकर चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, लास्ट टाइम हमने ये डिराइव किया था 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय z पिकोमीटर। ये हमारे पास रिजल्ट आया था, ठीक है, रेडियाई के लिए, बोहर ऑर्बिट के लिए। अब देखिए, इसमें हम क्या ग्राफ बना सकते हैं, किस किस के बीच ग्राफ इसमें बनाया जा सकता है। जो वेरिएबल होंगे उनके बीच बनाएंगे, ठीक है। और इसमें तो n, z और r तीन वेरिएबल है, तो हम बना सकते हैं Rn मतलब रेडियाई ऑफ nth और nth बोहर ऑर्बिट और 1/z के बीच में हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। क्या है, कैसे आएगा देखिए जरा। इतना हम आपको ऑलरेडी बता ही चुके हैं कि केमिस्ट्री में दो ही तरह के ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे, या तो स्ट्रेट लाइन या कर्व ग्राफ। तो ज़्यादा सोचने की जरूरत है ही नहीं, इन्हीं में से कोई एक ही होगा। जब भी ग्राफ बनाओ ना, तो कोशिश ये क्या करो, केमिस्ट्री की हर जगह ये चीज़ होती है कि कंपेयर कर लिया करो इसको इक्वेशन से, ठीक है। जैसे मेरे पास इक्वेशन क्या है, Rn इज इक्वल्स टू 52.9 n स्क्वेयर इंटू 1/z। मैं ये लिख सकता हूँ ना इसको, और हमारे पास होता है y इज इक्वल्स टू mx। अब इनको कंपेयर कर लो कि y एक्सिस पर मैंने दिखा दिया है रेडियाई ऑफ बोहर ऑर्बिट, 1/z क्या आपका x एक्सिस पर लिया गया है, तो बाकी क्या बच गया आपका, स्लोप बच गया, ठीक है। ध्यान रखना 1/z इस पूरे को मैंने क्या बोला है, इसको मैंने x बोला है, ठीक है। तो यहां पे ये मत सोचना हमें z की वैल्यू इंक्रीज करनी, में z की वैल्यू इंक्रीज नहीं करनी, हमें 1/z की वैल्यू को इंक्रीज करते हुए चलना है इसमें, लेफ्ट से राइट की तरफ, ठीक है। तो इसमें देखो क्या आएगा, m क्या है आपका 52.9 n स्क्वायर, स्लोप आ गया। ये इक्वेशन किसकी है, स्ट्रेट लाइन की, जो कि ओरिजिन से स्टार्ट होता है। लेकिन आप ओरिजिन से मत इसको टच करके दिखाना, क्योंकि z की वैल्यू जीरो नहीं होती कहीं भी, ठीक है ना। तो आप इसको थोड़ा सा ऊपर से दिखाएंगे, यहां से दिखा देंगे ऐसे। और स्लोप की वैल्यू क्या आ जाएगी, स्लोप आ जाएगा आपका 52.9 n स्क्वायर। तो कहने का मतलब क्या है, जब z की वैल्यू में आप यहां से एक जगह से दूसरी जगह पे जाएंगे, यहां से आप यहां पे जाएंगे, तो इसमें जो चढ़ान आएगी वो चढ़ान कितनी आएगी, 52.9 को n स्क्वायर, फर्स्ट सेल के लिए 1 रख दो, सेकंड सेल के लिए 2 रख दो, थर्ड सेल के लिए 3 रख दो, उसका स्क्वायर करो, वो वैल्यू आएगी, ठीक है ना। इसी स्लोप का मतलब क्या होता है, चढ़ान या ढलान। तो ये हमारा पहला ग्राफ हो गया। जो सेकंड ग्राफ आएगा हमारे पास वो है रेडियाई ऑफ बोहर ऑर्बिट वर्सेस एटॉमिक नंबर। इसके बीच में अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो देखो कैसा बनेगा वो। फिर से वही काम करेंगे, हम कंपेयर करेंगे इक्वेशन के साथ। हमारे पास इक्वेशन क्या है, ठीक है, ये पिकोमीटर में होता है, ये लिखा ही हुआ है इसमें। अब इसको भी क्या करो, y इज इक्वल्स टू m इंटू 1/x हो जाएगा। अब ये इंटू क्या हो जाएगा, 1/x। देखो जरा इस चीज को, ये तो y एक्सिस पे आ गया आपका रेडियस ऑफ बोहर ऑर्बिट। मैंने z लिखा है, अब z क्या मेरा अपोन में है ना, तो 1/z क्या होगा मेरा, वो मतलब जो z है वो कहा आपका x एक्सिस पे, बीच नीचे जाएगा अब आपका। अब 1/z को x नहीं माना है आपको, इसने बोला z को x मान, मतलब x एक्सिस पे z को लिखो खाली, तो नीचे है तो ऊपर का हिस्सा क्या आ गया आपका, सारा का सारा ये आपका m, ठीक है। तो अब क्या होगा देखो, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन नहीं है, क्योंकि mx होता है उसमें, ये क्या है m इंटू 1/x है। मतलब x की वैल्यू, मतलब z की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, z की वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी, हाइड्रोजन से हीलियम, हीलियम आयन, लिथियम आयन, तो क्या था, फर्स्ट ऑर्बिट जो था वो क्लोज आता जा रहा था। फर्स्ट ऑर्बिट जो मतलब क्लोज आएगा अगर आप वैल्यू पुट करेंगे। मैं इसको भी आपको करके भी दिखाऊंगा, जो रेडियाई की वैल्यू लिखेंगे हम लोग, ऊपरी तौर पर आप समझ भी सकते हो। देखो हाइड्रोजन की बात करूंगा, ये 1, ठीक है।
जब हीलियम की बात करूंगा तो ये तो 1 रहेगा पहली साइड, लेकिन ये क्या हो जाएगा, ये 2, 1/2, मतलब 52.9 जो डिस्टेंस है यहां से यहां, मान लो आपका ये है आपका 52.9 पिकोमीटर। यहां पे अगर आपका पहला ऑर्बिट आ रहा है हाइड्रोजन के लिए, ठीक है, तो हीलियम आयन के लिए क्या होगा, Z हो जाएगा 2, पहली शर्त की बात करें 1/2, मतलब इसका हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसका हाफ। ये होगी हीलियम आयन के लिए पहले बोहर ऑर्बिट की डिस्टेंस। लिथियम आयन के लिए क्या हो जाएगा 1/3, ये और अंदर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि अब ये जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रेडियस क्या घटती जाएगी सेम शेल के लिए, सेम शेल के लिए। अच्छा, अब एक चीज और, स्ट्रेट लाइन क्यों नहीं हो सकता, देखो गैप सेम नहीं है। जैसे यहां से यहां तक अगर आप देखोगे तो 52 से क्या हाफ हो गया है, तो 52 का अगर लगभग इसको ना 52 मान के चलते हैं तो 26 हो गया ये हाफ, लेकिन क्या 1/3 है उसका। तो ऐसा नहीं कि यहां पे तो गैप मान लो आपका आ गया, क्या बोलते हैं इसको 26 आ गया। अब कहता है 52 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो आप, तो लगभग क्या 17.3 आ गया। तो ये क्या, ये 17.3 पर है, 26 पे, ये आपकी तरह 52 पे, तो गैप सेम नहीं है ना इसका, तो स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगी इसमें, ठीक है ना। और क्या होगा, ये डिक्लाइन में आएगा, तो कर्व ग्राफ आएगा आपका, ठीक है। अब जैसे मान लो मैं इसको बनाना चाहूं, मैं इस तरह से करूं, हाँ हमारा जो ग्राफ है ये कैसा आएगा, ये ग्राफ ऐसा आएगा, ये आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की इक्वेशन है। एक बात तो ध्यान रखनी इसमें आपको, ना तो इसे इस एक्सिस से टच करके स्टार्ट करना, ना इस एक्सिस पर टच करके खत्म करना। क्योंकि अगर मैं कहूं कि मैं z की वैल्यू लेके चलता हूं 0, यहां पे क्या है z की वैल्यू 0 ही तो होगी, फिर 1 2 3, अगर z 0 है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो क्या आता है, इन्फिनिटी आता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि y एक्सिस पे लाइन कहां से स्टार्ट होगी, इनफाइनाइट से। और अगर मैं कहूं कि रेडियस को आपको 0 कर देना, मतलब ये ऊपर रेडियस लिखी हुई है 1 पिकोमीटर 2 पिकोमीटर ऐसे लिखे, तो 0 पे लेके आना है मुझे उसको, 0 पे। तो अगर ये 0 पे आएगा तो कब पॉसिबल, किसी नंबर को इनफाइनाइट से अगर आप डिवाइड करोगे तो जाके 0 आएगा। तो मतलब ये जो x एक्सिस है उसको एक कर्व कहां पे टच करेगा, इनफाइनाइट पे टच करेगा, ठीक है। तो अगर मैं इनफाइनाइट दिखाऊंगा तो मुझे टच करके दिखाना पड़ेगा, मैं इसको नहीं दिखा रहा हूं, बस समझाने के लिए था खाली आपको, ठीक। तो ये है आपका। अब चलते हैं उससे आगे। अब इसको ये मान के चलो, जैसे यहाँ पे आपका ये हाइड्रोजन हो, ये हीलियम आयन हो, ये लिथियम आयन हो। ध्यान रखना एटम नहीं आयन लेना है, क्योंकि बोहर्स मॉडल क्या है आपका, यूनि इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही काम करता है, एक इलेक्ट्रॉन वाले पे। हीलियम लिख दिया तो काम नहीं करेगा, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसमें, हीलियम आयन चाहिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकालो, एक ही बचे उसके अंदर। अब चलते हैं इससे आगे, थर्ड हमारा जो ग्राफ है वो कैसे है, इसके लिए ग्राफ बना के देखते हैं हम। n², मैंने n को नहीं बोला है x, मैं किसको मानूंगा, n² को। तो हमारे पास ये है ही Rn = 52.9 n² डिवाइड बाय z, ठीक है। तो y = mx। अब जिस x किसको बोला है, n को, पर क्या है इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दिया। तो अब ये क्या बन गई, देखो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तो बनी नहीं है, ये किसकी इक्वेशन बन गई, ये पैराबोला की इक्वेशन बन गई है। ये क्या है, पैराबोला की इक्वेशन बन गई है। तो अभी इंक्रीज करेगा, स्लोप तो आपका पॉजिटिव रहेगा, इंक्रीज कैसे करेगा ये आपका, ये इस तरह से बढ़ेगा, ठीक है। ये ग्राफ इस तरह से जाएगा आपका, ठीक। ये आपका पैराबोला की इक्वेशन बनी है। जैसे मान लो यहाँ पे आप n के लिए 1 पुट करोगे, यहाँ पे 2 पुट करोगे, यहाँ पे 3 पुट करोगे, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, तो क्या स्क्वायर की फॉर्म में बढ़ता चला जाएगा ये आपका, ठीक है। तो ये कुछ आपका एक्सपोनेंशियल टाइप में बढ़ेगा। अब चलते हैं इसके बाद, तो ये भी ध्यान रखना, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा तो कर्व कैसा आएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला आएगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा, स्क्वायर आ रहा, तो क्या आएगा आपका, पैराबोला की फॉर्म में आएगा। और सिंपल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा, स्क्वायर वगैरह कुछ नहीं आ रहा, तो क्या स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में आएगा आपका। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, अगला प्लॉट ए ग्राफ फॉर Rn वर्सेस, अरे रुको एक गलती मुझसे हो गई है, ये n² का है, सॉरी मैं इसको n का लगा के चला गया था, ये n² ग्राफ है भाई। तो मैंने इसको x माना है, फिर तो ये क्या है, मैंने इसको x माना है, इस पूरे को x एक्सिस पे लिया ना मैंने, इस पूरे को,
इस पूरे को लिया है ये y पे, तो ये क्या क्या स्लोप आ गया, फिर तो स्ट्रेट लाइन आएगा आपका, ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा आपका। और स्टार्ट कहाँ से होगा, ओरिजिन से, क्या है ओरिजिन, लेकिन टिकाना इसको दिखाना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि नंबर ऑफ शेल क्या है 1 से तो स्टार्ट करोगे ना, तो यहाँ से ग्राफ आपका स्टार्ट हो, यहाँ से मत कर देना इसको, ऐसा आएगा, जिसका स्लोप क्या आएगा, स्लोप आएगा 52.9 डिवाइड बाय z। हाइड्रोजन के लिए 1, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, लिथियम आयन के लिए मतलब। तो कहने का मतलब क्या है, अगर मैं इस ग्राफ को बना रहा हूं, ये हाइड्रोजन के लिए है, अगर तो हीलियम के लिए ना ये ऐसा आएगा, हीलियम आयन के लिए। क्यों, स्लोप की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्लोप आपका 52.9 से आधा रह जाएगा, क्योंकि z की वैल्यू जो है यहां पे z क्या रहेगा आपका, यहां 1 है तो यही रहेगा, जबकि इस वाले में स्लोप क्या हो जाएगा आपका 52.9 डिवाइड बाय 2, तो इसका हाफ रह जाएगा ना, तो और नीचे आप इसको दिखा सकते हो, हाफ के आसपास दिखाओ इसको, इसका जो स्लोप आया उसके आधे पे दिखाओ इसको, लगभग ऐसे, और नीचे जाएगा। बल्कि अगर लिथियम आयन का दिखाना हो आपको, तो वो क्या, इसका और थर्ड हो जाएगा, इसका 1/3 हो जाएगा, तो वो ग्राफ क्या जाएगा आपका, और नीचे जाएगा ऐसे, ये लिथियम आयन के लिए होगा। ठीक है, ये मतलब है इस चीज का। अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, मतलब क्या, एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो रहेगा तो पॉजिटिव, लेकिन स्लोप क्या होगा, कम, मतलब चढ़ान क्या है, कम होती चली जाएगी, ये मतलब है इस चीज का। नेक्स्ट ग्राफ की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्राफ है हमारा Rn वर्सेस N के बीच में, क्या कहता है ये, अब उसको देखिए आप। फिर से हमारे पास वही इक्वेशन होगी, y इज इक्वल्स टू mx। इस बार मैंने जिसको x माना हुआ है वो सिर्फ n है, जिसको मैंने x माना है, तो एक तरह से x का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ये हमारे पास इक्वेशन क्या होगा, x का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्या है, आपकी पैराबोला की इक्वेशन बन चुकी है, तो हमारे पास जो ग्राफ आएगा वो ऐसा ग्राफ आएगा। ठीक है, ये रहेगा इसका मतलब। अब इसमें भी देखो, ये जो आपने बनाया है, इसमें जो इसकी चढ़ान आएगी, एटॉमिक नंबर जितना बढ़ता जाएगा 2, 3, वैसे ही चढ़ान क्या होती जाएगी, कम होती चली जाएगी। ठीक है, ये पैराबोला क्या है, ये नीचे की तरफ बनना स्टार्ट हो जाएगा, ये ऐसे गया है, फिर वो ऐसे जाएगा, इस तरह से मेरा मतलब है। ठीक, तो अब चलते हैं इससे आगे की तरफ, देखिए आगे क्या बोलता है ये। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं, अब हम कंपेयर करेंगे हाइड्रोजन एटम के लिए बोहर ऑर्बिट जो होते हैं उसकी रेडियाई को, हीलियम आयन के लिए और लिथियम आयन के लिए। बल्कि मैं इनको, हाँ चलो सामने ठीक रहेगा, कंपैरिजन हो जाएगा ठीक तरह से, लिथियम आयन के लिए। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला हमारे पास वही रहेगा। तो अगर इसकी इसके पहले बोहर ऑर्बिट की रेडियाई की बात करूं मैं, तो वो क्या आएगा 52.9। देखो हम ना सीधी सीधी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, जैसे मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय z। अगर फर्स्ट शेल की बात करूंगा तो n की वैल्यू 1 हो जाएगी, z भी 1 रहेगा हाइड्रोजन के लिए, तो इतने का इतना रहेगा, इतना पिकोमीटर। अगर सेकंड शेल की मैं बात करूंगा तो यहां पे तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 1 ही रहेगा, तो इसका 4 टाइम हो जाएगा, ये 4 टाइम ऑफ 52.9 पिकोमीटर। आप इसको सोल्व करना चाहते हैं तो 5 चौक 20, 8 208, 9 चौक 36, 3 आ जाएगा 208 और 3 211.6 आ जाएगा ये आपका। ठीक है, मैं भी इसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अगर थर्ड की बात करेंगे, यहाँ पे 1 रहेगा, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, मतलब 9 टाइम पे आ जाएगा ये आपका 52.9 पिकोमीटर। अगर यही हम हीलियम आयन के लिए बात करें, R1 इक्वल टू फर्स्ट शेल की बात करेंगे, ये क्या आएगा 2 हो जाएगा, 1/2 मतलब हाफ हो जाएगा इसका 52.9 पिकोमीटर। R2 की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, तो मतलब 2 टाइम्स ऑफ 52.9 पिकोमीटर। मैं R3 की अगर बात करूंगा तो यहां पे क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9/4 हो जाएगा ये आपका 9/4 52.9 पिकोमीटर। अब 9/4 का मतलब क्या है, 9/4 का मतलब 2.25,
2.25 टाइम्स ऑफ 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, अगर हम हीलियम आयन की बात करें तो फर्स्ट शेल में क्या होगा, यहां पे 1 यहां पे 3, तो 1/3 यानी कि 0.33 इतने टाइम्स ऑफ 52.9 पिकोमीटर, मतलब और क्लोज आ जाएगा ये न्यूक्लियाई की जो पहली शेल है इसकी। सेकंड की बात करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4/3 क्या हो जाएगा आपका 1.33 टाइम्स ऑफ 52.9 पिकोमीटर। थर्ड शेल की बात करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9/3 क्या आएगा 3 टाइम्स ऑफ 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, देखिए ये क्या कहना चाहता है, पहले इन वैल्यूज को मुझे एक जगह लिखना होगा ताकि मैंने कंपेयर कर सकूं। ठीक है, मुझे ये वैल्यूज लिखनी होगी। यह मैं हाइड्रोजन के लिए लिखूंगा R1 R2 R3। देखिए स्टूडेंट, हम इनमें पहले तो रेशोज भी निकाल सकते हैं। जैसे कोई आपसे पूछ ले कि हाइड्रोजन जो है उसका पहला ऑर्बिट और जो आपका हीलियम आयन है उसका थर्ड ऑर्बिट, तो इनके बीच में कोई पूछ ले कि बताओ, तो हम कैसे कर सकते हैं, ये आ जाएगा 52.9 डिवाइड बाय ये हीलियम का कितना आएगा हमारे पास 2.25 टाइम्स ऑफ 52.9। तो 52.9 से 52.9 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा कि R1H इज इक्वल्स टू इंटू 2.25 इज इक्वल्स टू RHE प्लस, और इसकी कौन सी शेल है थर्ड, मतलब हीलियम आयन की जो थर्ड शेल है, कि हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं थर्ड ऑर्बिट की, किसके हीलियम आयन की, कि वो क्या है जो हाइड्रोजन का फर्स्ट बोहर ऑर्बिट है उससे 2.25 टाइम आगे की तरफ है, मतलब उसका उतना टाइम उतने गुना है, उतनी दूरी पर है। ठीक है, इस तरह से आप रेशोज भी निकाल सकते हो एक दूसरे के साथ इनके। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम देखेंगे सेम एलिमेंट के लिए देखेंगे R2/R1 फिर R3/R2। हम एक बार देखेंगे हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, वो अब जैसे R2 क्या आएगा, R2 है आपका सीधा सीधा देखो 4 आ जाएगा, दिस डिवाइड बाय दिस 4 टाइम ऑफ 52.5 4 टाइम्स ऑफ 52.9, हाँ डिवाइड बाय 52.9 कितना आ गया मेरे पास 4 आ गया। तो R2 R1 के मुकाबले 4 गुना दूरी पर हुई। अब R3 R2 को निकालूं मैं तो यहाँ पे R3 के लिए क्या आ जाएगा, R3 के लिए आ जाएगा 9 टाइम्स ऑफ 52.9 और ये आ जाएगा आपका 4 टाइम्स ऑफ 52.9। सोल्व करके कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 2.25 टाइम्स। ठीक है, मैं अगर इसी को हीलियम आयन के लिए निकाल के देखता हूं, हीलियम आयन के लिए, तो वहां पे क्या आएगा, यही निकालूंगा मैं R2/R1 R3/R2। तो हीलियम आयन के लिए ये आ जाएगा आपका 0.5 टाइम्स ऑफ 52.9 डिवाइड बाय, सॉरी मैंने उल्टा लिख दिया, R2 ऊपर है ना, 2 आएगा यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 0.5 52.9। सोल्व करके क्या आ गया, ये भी आपका 4 आ गया। R3/R2 करें, R3 आपका 2.25 इंटू 52.9 डिवाइड बाय R2 कितना है आपका 2। R3 है ना मेरे पास, ये हीलियम आयन के लिए 52.9 n स्क्वायर डिवाइड बाय z, ये मुझसे गलत हुआ है, ये गलत हुआ है, हाँ क्योंकि यहाँ पे क्या आता है n स्क्वायर बाय z क्या आपका 2 है, यहाँ पे क्या है ये 2 आएगा हीलियम के लिए। तो कितना आएगा आपका 4.5 आएगा। कुछ और तो आगे तो ऐसे मिस्टेक नहीं की है मैंने, अगर यहाँ पे मैंने वैल्यू रखी है तो कैसे रखा है 52.9 इंटू n स्क्वायर बाय z,
तो यहाँ मैंने लिखा होगा 2 का स्क्वायर 4/3, ये ठीक लिखा है, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9/3 ठीक लिखा। तो ये मुझसे गलत हो गया था। इधर जो है 2 का स्क्वायर 4/2 ठीक है, ये 3 का स्क्वायर 9/2 आएगा, मैंने 4 लिख दिया था। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये 2.25 नहीं आएगा, ये आएगा आपका 4.5। और R2 कितना है मेरा, R2 है R2 है 2 इंटू 52.9, ये तो कैंसिल हो गया। 2 से आप डिवाइड कर दो 4.5 को, कितने पे जाएगा 2.25। देखो रेशो सेम आता है, R2/R1 का हाइड्रोजन का हीलियम का सेम आया, R3/R2 का हाइड्रोजन का हीलियम का सेम। आप लिथियम भी लेके चलोगे ना वो भी सेम आएगा। इसको डिवाइड कर दो, 1.33 को 0.36 करोगे 4 आएगा, 4 टाइम आएगा। और 3 को 1.33 से डिवाइड करो कितना आएगा आपका, 13 कम 13, 13 दूनी 26, 13 3 39, 3.9 पहुंच जाएगा। तो ये भी कितना आएगा आपका 2.25 ही आएगा। ठीक है, ये भी आपका 2.25 आएगा। तो इनका रेशो जो होता है वो क्या रहता है, वो सेम रहता है। अब थोड़ा सा इसको बना के देखते हैं कैसे क्या कुछ है। देखिए आगे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब इस डाटा के जरिए हम कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास है न्यूक्लियस का सेंटर, ठीक है। यहां पे मैं लेके चलता हूं, देखो जो व्हाइट कलर होगा, मैं इसको ना कर भी देता हूं थोड़ा सा। जो व्हाइट कलर होगा, व्हाइट, ये हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट करेगा, हाइड्रोजन के ऑर्बिट्स को। जो येलो कलर होगा वो हीलियम आयन के ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। जो ग्रीन कलर होगा वो आपका लिथियम आयन के ऑर्बिट्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो पहले हाइड्रोजन वाले की बात करते हैं। ये उसका फर्स्ट ऑर्बिट है। तो कहता है जो इसका सेकंड ऑर्बिट है वो फर्स्ट ऑर्बिट से 4 गुना की दूरी पर है, मतलब 1 2 3 4, लगभग यहां पे है आपका जो सेकंड ऑर्बिट है। अब मैं शायद बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ना बना पाऊं, पर आप इसका मतलब समझना, इसमें मैं वैल्यूज लिख दूंगा यहां पे साथ के साथ। ठीक है, कि अगर पहले वाली जो ये डिस्टेंस है ये 52.9 पिकोमीटर, पिकोमीटर लिख ले रहा हूं, खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो। तो जो सेकंड वाला है वो क्या है आपका 4 टाइम्स ऑफ 52.9 पिकोमीटर। ठीक है, थर्ड वाले की बात करेंगे, वो क्या है, पहले वाले का 9 टाइम है, तो 4 टाइम तो हो ही चुका यहां तक। 5 6, अच्छा इधर ज्यादा हो जाएगा, 5 6 7 8 9, मेरे बोर्ड के बाहर ही चला जाएगा ये तो। ठीक है, इधर ट्राई कर लेते हैं। 5 6 7 8 9, लगभग यहां लगा के चलो आप इसको। ठीक है, इधर जाएगा, इधर से जाएगा, बिल्कुल कोने कोनों से पहुंचेगा, इधर दिखेगा भी नहीं। अब अगर मैं इसी में लेके चलता हूं हीलियम को, हीलियम वाले को, तो वो क्या कहता है, हीलियम रहेगा मेरे पास येलो कलर वाला, येलो। तो उसका जो फर्स्ट बोहर ऑर्बिट आएगा वो कहां पे आएगा, जो हाइड्रोजन का जहां पे आया था ना उससे हाफ डिस्टेंस पे, यहां पे आएगा। सेकंड कहां पे आएगा, सेकंड आएगा जो बोहर का जो हाइड्रोजन का फर्स्ट था उससे डबल डिस्टेंस पे, लगभग यहां पे आएगा वो। थर्ड कहां पे आएगा 2.25 पे, ये शायद मैंने गलत लिखा, ये 4.5 था, हमने बाद में सही किया था ये। ठीक है, ये बाद में सही किया था हम लोगों ने। फोर 4.5 था कि 4.25 था। ठीक है, मुझे अब ध्यान नहीं, शायद 4.5 था, मैं 4.5 लेके चल रहा था। 4 तो यहां तक आ ही गया था, तो 0.5 और मुझे चलना है थोड़ा सा इससे आगे। ठीक है, और अगर मैं इसकी फोर्थ शेल भी ले लेता तो 52.9 इंटू जेड स्क्वायर क्या होता, सॉरी एन स्क्वायर क्या होता मेरे पास, 4 का स्क्वायर 16 और डिवाइड बाय क्या आता 2, तो 16/2 क्या आता 8 आता, 8। और ये इसकी थर्ड शेल कहां रही थी आपकी, वो 9 टाइम पे आ रही थी। तो मतलब जो हीलियम के लिए बात करता ना मैं, तो वो लगभग यहां पे आता,
उसकी जो फोर्थ शेल होती वो यहां पे कहीं आती है हमारे पास। फोर्थ जो इसका ऑर्बिट होता है वो यहां कहीं पे आता है हमारे पास। ठीक है, ये आपका R1, R2, R3, R4 हीलियम के लिए, और जो मैंने इससे पहले वाला बनाया है वो क्या आपका हाइड्रोजन के लिए है, वो इसका R1, इसका R2, इसका R3। मतलब हाइड्रोजन के 3 बोहर ऑर्बिट के अंदर हीलियम आयन के 4 बोहर ऑर्बिट आ सकते हैं। ठीक है, और अगर लिथियम आयन की बात करूं तो उसको देखो, ये 0.33 डिस्टेंस पे, मतलब ये और क्लोज चला जाएगा। ये क्या है आपका, ये हाफ पे था ना, ये इससे और क्लोज चला जाएगा। ये इसका फर्स्ट ऑर्बिट होगा। दूसरा क्या 1.33 पे, 1 तो ये था, 0.33 और बढ़ा दो इसमें। ये सेकंड बोहर ऑर्बिट है लिथियम आयन का। और थर्ड क्या होता, 3 टाइम होता, ये 4 टाइम पे था, 3 टाइम यहां पे आएगा लगभग। और अगर मैं इसकी फोर्थ शेल भी लेके चलता तो क्या होता, n होता 4, 4 का स्क्वायर 16 डिवाइड बाय 3, 16/3 आता। तो कितना आता, 5.3 आता वो आपका। तो 4 तो ये था ही, 5 ये लगा लो, थोड़ा सा और इसको बढ़ा लो, लगभग यहां पे लगा लो, लगभग यहां पे लगा लो। ठीक है, और फिफ्थ शेल भी लेके चलता तो 5 का स्क्वायर 25 और z की वैल्यू 3, मतलब 52.9 इंटू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाय z है ना, 5 का स्क्वायर 25/3 आ जाता। ठीक है, तो कितना आता मेरे पास, 7, 8 3 ये 24, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आता, 8.3। तो वो भी क्या आता मेरे पास, वो जो इसका R5 था वो भी इसके अंदर आया था। ये कहां पे आया था हमारे पास, ये 8 पे आया था शायद। ठीक है, तो वो भी आपका क्या है, इधर ही कहीं पे आ जाता। 8.5 जो है वो यहां कहीं पे हमारे पास है। तो मतलब क्या है, हाइड्रोजन के 3 बोहर ऑर्बिट के अंदर लिथियम आयन के 4 बोहर ऑर्बिट आते हैं, 4 के 5 आ जाते हैं। ये इसका R5 है, ये इसका R5 है, ये इसका R4 है, ये इसका R3 है, ये इसका R2 है और ये इसका R1 है। ठीक है, तो इस तरह जब अगर इलेक्ट्रॉन हमारे पास एक ही हो, इलेक्ट्रॉन एक ही है यूनिलैक्ट्रॉन सिस्टम के लिए, अगर मैं न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ाता जाऊंगा तो सीधी सी बात है, वो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत से खींचेंगे तो अपने आप ही क्या होगा, ऑर्बिट्स उसकी तरफ खींचते चले जाएंगे, साइज आपका सिकुड़ता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, ये जितना जो कुछ बोहर ने पढ़ाया है, बताया है, वो सारा का सारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक पार्टिकल्स के लिए, यूनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए है, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए नहीं है। वहां पर ये सारे की सारी थ्योरीज क्या हो जाएंगी, आपकी गलत हो जाएंगी। अब चलते हैं थोड़ा आगे की तरफ। देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन क्या बोलता है, कहता है रेडियाई का रेशियो निकालो, लिथियम आयन का 3rd बोहर ऑर्बिट और बेरिलियम आयन का 5th बोहर ऑर्बिट। तो कैसे इसको हम निकाल सकते हैं, लिथियम का तो 3rd और बेरिलियम का 5th। ठीक है, तो 52.9 n स्क्वायर, n क्या है हमारे पास, थर्ड ऑर्बिट की बात कर रहा है वो, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा 9। z हमारे पास क्या है लिथियम के लिए 3 डिवाइड बाय 52.9 n स्क्वायर, n क्या हमारा बेरिलियम का 5, तो 5 का स्क्वायर 25 और हमारा एटॉमिक नंबर होता है उसका 4। तो हमें इसको सोल्व करना है, जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दो, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, बाकी हमारे पास कुछ कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से आएगा 9/3, इसे 3 पे चला जाएगा ये, इंटू 4/25, यहाँ से 3 पे चला जाएगा, ऊपर आ गया 12 और नीचे आ गया 25। ठीक है, तो ये हमारा रेशो क्या आ गया, लिथियम आयन की तो 3rd शेल और बेरिलियम आयन की जो 5th शेल है, उनकी रेडियाई का जो रेशो आया है, उनकी रेडियाई का रेशो आया है हमारा 12:25, लगभग 0.4748 जो भी आएगा उसमें उसके आसपास आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है लिथियम आयन का जो 5th बोहर ऑर्बिट है, ठीक है, बता रखा कि उसकी रेडियस कितनी x,
बताया नहीं कि कितना है, उसने एक वेरिएबल दे दिया, मतलब एक अननोन क्वांटिटी दे दी, एक्स दे दिया। फिर कहता है कि अब कैलकुलेट करो कि जो हीलियम आयन है उसके 4th बोहर ऑर्बिट की रेडियस को आप कैलकुलेट कीजिए। किसको? 4th को, हीलियम आयन की। देखो ऐसे क्वेश्चन जब होते हैं ना, तो आप ट्राई ये कीजिए कि जो हमारे पास फॉर्मूले में कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको एक्स की टर्म में कन्वर्ट कर लो। मेरा कहने का मतलब कि मैं समझाता हूं आपको। देखो हमारे पास जो यहां पे फॉर्मूला है रेडियाई वाला, वो है 52.9 इंटू एन स्क्वेयर डिवाइड बाय जेड। तो इसमें जो ये नंबर है हमारे पास, ये कांस्टेंट है भाई। शेल बदल जाएगी, एटॉमिक नंबर बदल जाएगा, उसके सब रेडियस बदल जाएगी, बाकी सब तो वेरिएबल है ना। तो जो कांस्टेंट टर्म होती है ना, उसको एक्स के टर्म में, मतलब उसके रिस्पेक्ट में एक्स के लिए निकाल लो। कैसे निकालते जरा समझना इस चीज को। जैसे हमारे पास आ जाए कि भाई मुझे निकालना है लिथियम आयन के लिए ना, तो रेडियस किसकी? लिथियम आयन की 5th बोहर ऑर्बिट की बात कर रहा है, तो मैं लिख दूंगा उसको 52.9 इंटू एन स्क्वेयर, मतलब क्या आ गया मेरे पास 25 आ गया, डिवाइड बाय जेड। लिथियम आयन के लिए जेड क्या आएगा आपका? 3 आ गया। ठीक है, अब ये कहता है इसकी जो वैल्यू है ना वो कितनी है? एक्स है। वो रेडियस कितनी है? एक्स। तो इसको क्या कर दो? एक्स के इक्वल पुट कर दो, 52.9 इंटू 25 डिवाइड बाय 3। अब मैं क्या कर सकता हूं? मैं लिख सकता हूं ना इसको 3x डिवाइड बाय 25 इज इक्वल टू 52.9। देखो x की टर्म में आ गया कि नहीं आ गया? 52.9 का जो मान है, जो उसकी वैल्यू है। ठीक है, अब क्या करो, इसने बोला है कि जो हीलियम आयन का 4th बोहर ऑर्बिट है ना, उसको x की टर्म में निकालो। उसे कैसे निकालेंगे हम? हीलियम आयन 4th की बात कर रहा है ये, तो 52.9 इंटू 4th की बात है, 4 का n का स्क्वायर क्या आएगा? 16 डिवाइड बाय इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 हीलियम आयन का। तो यहां से कट करेंगे तो 8 आ जाएगा हमारे पास, ये 8 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? देखो इसने बोला है ये 52.9 की वैल्यू निकाल रखी 3x बाय 25, उसको यहां पुट कर दो। तो RHE प्लस 4th ऑर्बिट के लिए क्या आ जाएगा? 3x डिवाइड बाय 25 और इनटू में क्या आ जाएगा ऊपर हमारे पास? 8। तो क्या आ गया ये आपका? 24 डिवाइड बाय 25 और इनटू में x। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये कहता है कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस, डायमीटर एंड एरिया ऑफ 3rd बोहर ऑर्बिट ऑफ लिथियम आयन। जैसे हमारे पास ये न्यूक्लिय हो गया लिथियम का, फिर कहता है कि इसमें 3rd बोहर ऑर्बिट, ये इसका 1st, ये 2nd और ये हो गया इसका 3rd बोहर ऑर्बिट। तो ये कहता है कि जो इसका 3rd बोहर ऑर्बिट है, आपको बताना है कि इसकी रेडियाई कितनी है, न्यूक्लियस के सेंटर से इसकी डिस्टेंस कितनी है। फिर कहता है इसका सरकमफ्रेंस बताओ, मतलब ये जो 2 पाई आर जो होगा सरकमफ्रेंस 2 पाई आर, ये बताना है। फिर कहता है इसका एरिया बताओ, ये कितना एरिया इसने ऑक्यूपाई किया, ये पूरा का पूरा पाई आर स्क्वायर इसका फॉर्मूला हो जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो निकालते तीनों हिस्सों को। देखो सबसे पहले रेडियाई की बात करते हैं कि लिथियम आयन जो है हमारे पास, उसकी 3rd बोहर ऑर्बिट के लिए क्या वैल्यू आएगी? 52.9 इंटू एन स्क्वायर, मतलब क्या हो जाएगा? 3 का स्क्वायर डिवाइड बाय जेड क्या है इसका? 3। तो काट के इसको ऊपर 9 नीचे 3 आएगा, तो 52.9 इंटू आप करेंगे 3, तो कितना हो जाएगा आपका? 52, 5 3 15, 150 और 8 58, नहीं 156, 156 और 9 2.7, ये हो जाएगा आपका 158.7, 158.7 इतने पिकोमीटर, ये आ जाएगी इसकी रेडियाई लिथियम आयन के 3rd बोहर ऑर्बिट की। फिर कहता है इसका डायमीटर बताओ। डायमीटर क्या होता है? रेडियाई का डबल हो जाता है, तो हमारे पास इसका डायमीटर आ जाएगा, वो क्या जाएगा? 2r, मतलब इसका ट्वाइस कर दो आप, 158.7 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 150 का दुगना। 150 का दुगना क्या होता है? 300। 8 का दुगना क्या होता है? 16। 316 ये हो गया। 0.7 का क्या होगा? 1.4। कितना हो जाएगा आपका? 317.4, 317.4 पिकोमीटर। मैं सही जा रहा हूं ना? 8 दूनी 16, हाँ ठीक है।
उसके बाद ये बोलता है इसका निकालो आप सरकमफ्रेंस, हम इसका सरकमफ्रेंस निकाल देते हैं, वो आता है 2 पाई आर, तो 2 इंटू पाई के 22/7, आर हो गया हमारे पास 158.7। तो इसको आप सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका, डायरेक्ट तो हम कर नहीं सकते इसको, अगर मैं इसको ऐसे सोच के देखूं सिर्फ सोचने के लिए कि 3.14, हालांकि 3.14 से बेटर होता 22/7 लिखो, पर कोई नहीं, भी मजबूरी हमारी लिखना पड़ रहा है। तो अगर मैं इसको 3.14 सोच के चलूं तो 3 दूनी 6, 6.28, 6.28 को 158.7 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, देखो 100 का तो हो गया 700, 100 का हो गया 700 है ना, नहीं 6 हो गया ना, 6.28 है, तो 100 का तो हो गया 600, 650 का हो गया 3, तो 900 हो गया, 8 हो गया, 8 को 6 बार किया 48, 948, 948 हो गया, 0.7 को 6 बार करेंगे 6 7 42, 6 7 42, देखो हमारा जो रफली आएगा ना, कितना पहुंच गए थे हम लोग, मतलब वो ये 980 70 के आसपास है, कर लेते हैं एक बार इसको, जो भी इसका नंबर आएगा, 2 इंटू 3.14 इंटू 158.7, 996, इतना ही बोला था मैंने सर, 980 985, ठीक है, 996.636, ठीक है, इतना पिकोमीटर। अब कहता है इसका एरिया बताओ, एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर 3.14, मैं यहाँ पे 22/7 की वजह 3.14 लिख के चल रहा हूँ, ठीक है ना, लेकिन ज़्यादा सही होता है 22/7 लिखना। आर क्या हो गया आपका 158.7 और इसका स्क्वायर, ओह ये तो काफ़ी बड़ा नंबर बन जाएगा, 158 का स्क्वायर करोगे आप, फिर 3.14 से मल्टीप्लाई करोगे तो 15 का स्क्वायर करेंगे 15, 225, 225 आ गया, ठीक है, 225 8 64, ये आपका लगभग पहुंचेगा मेरे ख्याल से 75 के आसपास जाएगा ये नंबर, ठीक है, करके देख लेते ताकि टाइम ज़्यादा खराब ना हो। 3.14 इंटू 158.7 इंटू 158.7, 7 मतलब 79, मैं वो पॉइंट का थोड़ा भूल गया मैं लगाना, 79083.0666, ठीक है ना, ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से हम इसमें डायमीटर, सरकमफ्रेंस और हमारा जो एरिया है, इन तीनों को हम निकाल सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज का लेक्चर यहीं पे ख़त्म करते हैं। जितना हो सके पढ़ाई करो, ज्ञान बटोरो, अपने टीचर का सम्मान करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली तगड़े होने पे ध्यान दो। जय हिंद।